लड़का हूँ। भूल भुलैया 3 के मेकर्स लगा रहे हैं सबको चूना। रियल मंजुलिका को लेकर बना रहे हैं बेवकूफ जो ना तो विद्या है और ना ही माधुरी। तो भूल भुलैया 3 के किस स्पॉइलर से हुई इस सब की पोल खोल? तो दोस्तों, इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा था जो दिख रहा है ना वैसे है नहीं भाई। मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। यू मीन टू से भूल भुलैया? हाँ भाई, भूल भुलैया तो है ही, क्योंकि ये ट्रेलर हमने फिर से फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया और तब हमें ऐसा लगा कि मैं हूं मंजुलिका कहकर गला फाड़ कर चिल्लाने वाली विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ये सच में चुड़ैल या भूतनियां नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये भूतनियां बहनें हैं जो दिखाई दे रही हैं, वो शायद असल में भूतनियां है ही नहीं, बल्कि असली भूत तो शायद फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस तृप्ति दिमरी हो सकती है। मतलब वो सिर्फ किस करने के लिए, रोमांस करने के लिए नहीं, बल्कि वो डराने के लिए भी हैं। दरअसल आपने ट्रेलर में एक लाइटर वाला सीन देखा होगा जिसमें तृप्ति के हाथ में एक जलता लाइटर है और वो किसी को हंसते हुए चुप बैठने के लिए वार्न कर रही हैं और उनके एक्सप्रेशंस तो ऐसे जैसे कि दिमाग से पैदल कोई आदमी होता ना, बिल्कुल वैसे। सेकेंडली, ट्रेलर का एक और सीन जिसमें कार्तिक आर्यन को रक्त घाट का राजा बनाया जाता है मंजुलिका को बाहर निकालने के लिए, तो ऐसा ही सीन हमने भूल भुलैया में देखा था जहां शानी आहूजा को उस मंजुलिका को बाहर निकालने के लिए राजा बनाया जाता है। और उस फिल्म में मंजुलिका थी विद्या बालन और विद्या और शाहिनी की ही जोड़ी हमें उसमें देखने मिली थी। तो वैसे ही भूल भुलैया 3 में तृप्ति और कार्तिक की केमिस्ट्री हमें दिखाई देने वाली है। एंड थर्डली, ट्रेलर का आखिरी सीन अगर आपने देखा होगा तो तृप्ति कार्तिक से कहती है कि ऊपर आओ, हमारी शादी होने वाली है। पर उनके कहने का अंदाज इस डिलेमा में हमें डाल देता है कि ये क्यों शादी करना चाहती है, इसका मकसद क्या है। तो ऐसे कुछ सीन्स हमें बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं तृप्ति के कैरेक्टर को लेकर स्पेसिफिकली। तो क्या पता असली मंजुलिका विद्या माधुरी नहीं बल्कि तृप्ति ही हो और शायद इसलिए उन्हें ट्रेलर में ज्यादा दिखाया ना हो। वैसे जब हमने इस बारे में सोचा तब हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है इस फिल्म में और इसके लिए तो हमें ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। अब भले ही सिंघम अगेन के साथ इसका क्लैश हो रहा हो, टॉप 10 ट्रेलर्स में भूल भुलैया 3 का ट्रेलर 46 मिलियन व्यूज के साथ अपनी जगह ना बना पाया हो और जहां सिंघम अगेन का ट्रेलर 24 घंटे में 51.9 मिलियन व्यूज के साथ आगे रह रहा हो, पर मंजुलिका वाला ये ट्विस्ट कमाल कर सकता है। और जहां कार्तिक आर्यन को इस बात का बुरा लग रहा है कि सिंघम अगेन के साथ उनका क्लैश हो रहा है और वहीं उनकी गारंटी इस बात की है कि इन दोनों फिल्मों को दिवाली पर फायदा हो सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में हैं। तो ऐसे में क्या पता इस ट्विस्ट के सहारे उनकी फिल्म को थोड़ा और फायदा हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज़मी ने एक इंटरव्यू में बोला कि इस फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट हुए, पर स्टार कास्ट को ये नहीं पता कि फिल्म की असल एंडिंग क्या होने वाली है। तो एक फिल्म में जब सरप्राइजिंग एलिमेंट्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स या ऐसा कोई स्पॉइलर होता है तब उस फिल्म का मजा और बढ़ जाता है और भूल भुलैया 3 के साथ ऐसा ही हो सकता है। तो क्या पता भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन को इसी की मदद से टक्कर दे सके या उससे आगे भी जा सकती है। यू नेवर नो। वेल, आप किसके सपोर्ट में हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.